बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद शफीक। आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक प्रॉब्लम को जो कि हमारे माशरे में समझी जाती है, जिसको हम रिहेबिलिटेशन सेंटर्स एज अ बिज़नेस या हम इसको बहाली मराकज़ को, जो बहाली मरकज़ हैं इस तरह के जहाँ पे सेंटर्स में जहाँ पे इलाज होता है, उनको समझा जाता है कि ये कारोबार कर रहे हैं। हमारे माशरे में बदकिस्मती इस बात की है कि हम समझने के लिए तैयार नहीं हैं कि ड्रग एडिक्शन के जो मसाइल हैं, नशे की जो फैलता हुआ मसला है पाकिस्तान के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, हम बिल्कुल भी उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको बिल्कुल भी अंडरस्टैंड करने से हम गुरेज कर रहे हैं। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक रिसर्च 2013 में जो कि यूएनओडीसी ने रिसर्च की, उस रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 6.7 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा नशा ज़रूर इस्तेमाल किया है। उसी रिसर्च में बताया जाता है कि 4.2 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको फौरी तौर पे इलाज की ज़रूरत है। और अगर हम इलाज को देखें हमारे पाकिस्तान में तो 0.1% इलाज हो रहा है पूरे पाकिस्तान में, जो कि इस टोटल नंबर पॉपुलेशन जो कि एडिक्शन के प्रॉब्लम में है उसका ये 0.1% बनता है। 99% लोग ऐसे हैं जिनको इलाज की ज़रूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको उस तरह से इलाज मुयस्सर नहीं, या उनको पता नहीं, या फिर वो इसी वजह से इलाज से दूर हैं कि वहाँ पे रिहैब सेंटर्स को, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। अब अगर इसके अलावा हम देखें पाकिस्तान के अंदर तो MATRC है जो कि पूरे पाकिस्तान में इलाज कर रहे हैं। डिफरेंट उनके रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं जो NF के प्लेटफॉर्म से, और इस तरह जो प्राइवेट सेंटर्स वाले हैं वही बेसिकली इस तरह के लोगों का इलाज कर रहे हैं। और अगर हम इसी तरह यही कंसेप्ट समझते रहे कि रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो हैं वो इस तरह के कारोबार कर रहे हैं, तो फिर हम आने वाला टाइम से हम शायद आंखें बंद की हुई हैं कि हम नहीं समझ पा रहे कि ये नशा कितनी तेज़ी से फैल रहा है। और अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो आजकल जो हमारे घरों में घरेलू मसाइल हो रहे हैं एडिक्शन की वजह से, ड्रग की प्रॉब्लम्स की वजह से, या उनके समाजी मसाइल हो रहे हैं, और इस तरह के जो हम डिफरेंट इश्यूज़ हैं यूनिवर्सिटीज़ में, अगर नौजवानों को देख लें तो अगर हम इसको नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, अगर आपने कहीं पे ऐसा कोई मसला देखा है रिहैब सेंटर्स के अंदर कि वहाँ पे ट्रीटमेंट को उस तरह से नहीं किया जा रहा, या वहाँ पे उस तरह की प्रोफेशनल टीम्स नहीं काम कर रही, तो डेफिनेटली हमारे माशरे में इश्यूज़ हैं। लेकिन हम उस एक इशू की वजह से हम सबको उस तरह से ब्लेम नहीं कर सकते। और अगर ये पूरे पाकिस्तान में सिर्फ प्राइवेट रिहैब सेंटर्स वाले ही काम कर रहे हैं एडिक्शन के ऊपर इस टाइम, तो फिर अगर हम देखना पड़ेगा कि फिर अगर ये प्राइवेट सेंटर्स को अगर हम बंद करते हैं या इनसे हम दूर हो जाते हैं, तो फिर ये वाला जो प्रॉब्लम है ये कौन इसको पिक करेगा, कौन इसको देखेगा, और किस तरह से ये मसाइल हल होंगे। क्योंकि जिस तरह से टाइम गुजर रहा है, ऐसे मसाइल हमारे माशरे में डेवलप हो रहे हैं जिसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं एडिक्शन की वजह से। क्योंकि जब एक इंसान ड्रग लेता है तो डेफिनेटली उसके साथ उसने अपनी ड्रग की डिमांड को पूरा करने के लिए वो किसी भी इंतहा पे जाने के लिए तैयार होगा, चाहे वो अब घरेलू डोमेस्टिक वायलेंस उसमें आ जाता है कि वो घर से पैसे लेने के लिए वो हर तरह से वो टार्चर करेगा फैमिली को, लेकिन उसको पैसे चाहिए होंगे। अगर घर से नहीं मिल रहे तो वो घर की कोई चीज़ें सेल आउट करेगा, या बाहर कोई चोरी करेगा, लाइक डकैती करेगा। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, या फिर ड्रग सेलिंग की तरफ चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे जो ड्रग एडिक्शन के प्रॉब्लम में भी हैं, लेकिन अपनी डिमांड पूरी करने के लिए वो सेल आउट करने के लिए चले जाते हैं। तो ये मसाइल हैं, इसको देखना पड़ेगा और हमारे माशरे में हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर हमारे माशरे में कुछ रिहैब सेंटर्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे तो उसकी वजह से हम सबको ब्लेम नहीं कर रहे। हमें देखना पड़ेगा कि हम इतने बड़ा जो आने वाला टाइम है उसमें अगर इतना एडिक्शन के प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं तो हम इसको कैसे कट आउट कर सकते हैं, कैसे हम इसको रोकथाम कर सकते हैं, और कैसे हम अगर जो लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं। तो आइए हमें रिहैब सेंटर्स को विज़िट करें, वहाँ पे देखें, वहाँ पे प्रोफेशनल्स को देखें, और फिर अपने जो इस प्रॉब्लम में हैं लोग उनको इलाज की तरफ लेके आएँ, और ताकि हम इस प्रॉब्लम से बचाया जा सके।
हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और हमारे इस वीडियो को कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आएँ और हम ऐसे मसाइल को हम अपना रोल प्ले कर सकें। जो जितना भी हम अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं तो हम अपने माशरे में ये चीज़ें ख़त्म कर सकें। थैंक यू वेरी मच।